हेलो बच्चों, मैं हूँ विमला वर्मा, भाषा अध्यापिका, राजकीय उच्च पाठशाला टिक्कर नालदेहरा शिमला। बच्चों, हम वह चिड़िया जो कविता पढ़ रहे हैं। पिछले भाग में हमने कविता के सरलार्थ जाने, कविता का प्रसंग जाना, कविता के कठिन शब्दों के अर्थ जाने, उसका सस्वर वाचन किया। अभी हमारा एक जो अंतिम पद्यांश है वह शेष रहता है। तीसरा जो पद्यांश है वह रहता है। तो इस तीसरे पद्यांश को आज हम प्रसंग में भी बांधेंगे और इसका सरलार्थ भी करेंगे। तो बच्चों, आओ मेरे साथ साथ इस पद्यांश का सरलार्थ समझो। अब आपने ये बात तो अच्छे से जान ली है कि जब भी हम किसी कविता के पद्यांश की व्याख्या करते हैं या उसको प्रसंग में बांधते हैं तो हमें क्या लिखना है। जैसे पहली पंक्ति का जो ये शब्द हैं उनको लिखना है और अंतिम पंक्ति के कुछ शब्द लिखने हैं। और पहली पंक्ति के जो शब्द है वो पता है, वह चिड़िया आपको। तीसरा हम पद्यांश करने जा रहे हैं। अब अंतिम जो पंक्ति है इसमें मुझे नदी से बहुत प्यार है, नदी से बहुत प्यार है। हम कम शब्द भी ले सकते थे, लेकिन जो हमारा कविता का अंतिम पद्यांश है वो बहुत प्यार है से ही खत्म हो रहा है, इसलिए हमें इसमें कुछ शब्दों को बढ़ाना पड़ा ताकि हमें ये बात स्पष्ट हो जाए कि हम कौन से पद्यांश के लिए प्रसंग बनाने जा रहे हैं। तो अब हमने प्रसंग को भी शायद अच्छे से समझ लिया है। प्रसंग में हमारी वही कविता चली हुई है, पाठ 1। तो हमारा प्रसंग अभी वैसे ही बन रहा है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की कविता वह चिड़िया जो से लिया गया है। इसके कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल है। अब मैंने कहा था कि अंतिम पंक्ति हमारी उस पद्यांश में जो वर्णन आ रहा है और मुख्य बात जो कही जा रही है उससे संबंधित होनी चाहिए। तो यहाँ मुख्य बात जो कही जा रही है वो उफनती नदी की कुछ कही जा रही है कि उफनती नदी का दिल टटोलती है चिड़िया। तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा, उफनती नदी होती है जिसका तेज बहाव होता है, बहुत तेज, मतलब गति के साथ पानी बह रहा होता है, जिसमें जाने से डर लगता है, लेकिन वो चिड़िया फिर भी वहां जाती है। तो इसमें इन्होंने तेज बहाव वाली नदी से प्यार करने वाली चिड़िया का वर्णन किया है। तो बच्चों, ये तो हमारा प्रसंग हो गया तीसरे पद्यांश के लिए। तो ये हमारा तीसरा पद्यांश और अंतिम पद्यांश है इस कविता का। तो आपको प्रसंग लिखना अच्छे से आ गया होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रसंग हम कैसे लिखते हैं किसी भी पद्यांश के लिए, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने तीसरे पद्यांश की व्याख्या करनी है। तो आओ बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी पाठ्य पुस्तक में ध्यान देते हुए इसकी व्याख्या को समझो। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब देखो, तीसरे पद्यांश में नदी की ओर जा रहे हैं। पहले पद्यांश में याद करो किसकी ओर थे, अन्न की ओर थे। दूसरे में किसकी ओर थे, सुनसान जगह के विजन की ओर, जंगल की ओर। तीसरे में नदी की ओर चल पड़े। तीनों में अलग अलग बताया है इसमें कि किन किन। अब फिर आपको प्रश्नों के उत्तर समझने में भी आसानी हो जाएगी कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो अगर आपने व्याख्या में ध्यान दिया होगा तो अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि वही चिड़िया, वह कौन सी चिड़िया, कैसे रंगों वाली, नीले पंखों वाली। और किसके मन में बसने वाली, कवि के मन में बसने वाली कल्पित चिड़िया। वो क्या करती है, कहाँ जाती है,
वह जो उफनती नदी होती है, चढ़ी नदी मतलब उफनती नदी, तेज बहाव वाली नदी, वो वहां जाती है और क्या करती है, उसके दिल को खोजने की कोशिश करती है। टटोल कर हमने लिखा था, खोजने की, बिल्कुल मध्य में चली जाती है, बीच में चली जाती है और फिर उसमें क्या खोजने का प्रयास करती है, जल का मोती ले जाती है। जो जल की बूंद है वो उसके लिए मोती जैसी है, तो उस बूंद को वह अपनी चोंच में ले जाती है। उस चढ़ी नदी मतलब उस तेज बहाव वाली या उस उफनती नदी से वह चिड़िया डरती नहीं है। तो इससे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो शिक्षा मिल रही होगी बच्चों, कि हमें निडर बनना चाहिए। चिड़िया भी उफनती नदी से जल की जो बूंदे हैं उसको मोती की तरह ले जाती है। और वह छोटी गर्वीली चिड़िया जब वह जल रूपी जो मोती अपनी चोंच में ले जाती है ना, तो फिर वो अपने आप को कैसा महसूस करती है। गर्वीली का हमने क्या लिखा था, गर्व से युक्त, अपने आप को गर्व से युक्त, उसके अंदर एक जिसको कहते हैं कि साहस आता है, साहसी वो बनना चाहती है। वो सोचती है कि मैं निडरता से ये काम कर सकती हूँ, ऐसा उसको लगता है। बिना किसी भय के उसके अंदर की जो एक झिझक है, एक डर है, वो खत्म हो जाता है और अपने आप को वह गर्व से युक्त महसूस करती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वह चिड़िया जो चढ़ी नदी के दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो कैसे रंगों वाली है, नीले रंगों वाली है। और किसके मन में बसी है, कवि के मन में वह बसी है। वह कल्पित चिड़िया है, नीले पंखों वाली है और उसको किससे प्यार है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। वह नदी से डरती नहीं है बल्कि उससे बहुत प्यार करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ चुनौती वाला क्षेत्र होता है, वहाँ हमें डरना नहीं चाहिए। जैसे कुछ बच्चे अपनी पढ़ाई से ही डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो वहाँ कुछ ना कुछ सीख हमें चिड़िया दे रही है कि हमें निडर बनना है, साहसी बनना है, अभ्यास करते रहना है, तभी तो हम कुछ बन पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। तो बच्चों, हमने ये तीसरे पद्यांश का भी सरलार्थ जाना, प्रसंग भी जाना और सरलार्थ भी जाना, व्याख्या भी इसकी हम कर चुके हैं। अब पूरी कविता का हम जिसको कहते हैं कि सरलार्थ कर चुके हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आपने तीसरे पद्यांश का भी प्रसंग और सरलार्थ को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर और साफ साफ तरीके से लिखने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।